कहीं ना कहीं मैं खुद भी बीमार हूँ 3 दिन से। जब से यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई, मैं पिछले 3 दिन से इतना ज्यादा बीमार हूँ, इतना ज्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से मास्क लगाएगा, बंदा है तो दम बंद हो जाएगा, मर जाएगा बंदा भाई साहब। तो हमने देखो आग इधर जलाई, कचरा साफ किया, इधर से तो सारा कुछ साफ किया। कहता हूँ ये अफसोसनाक और शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए जिनके ये जानवर हैं। और हमें सैलरी बढ़ानी चाहिए, इनका हक है, इनको सैलरी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनके अलावा कोई भी ऐसी गंदगी वगैरह साफ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी कदम उठाया था, इन्होंने जो है गाय डंगरे या कोई भी माल मवेशी जो सड़कों पे हमें देखने को मिलता था, एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले कदम उठाया था, तो इन्होंने एक कदम उठाया था और पहले जो इन्होंने ये माल मवेशी को उठा के कहीं दूसरी जगह पे लेकर जाते थे। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में की अगर हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा माल मवेशी जो हमें देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों की बड़ी गलती है, क्योंकि माल मवेशी इतना गंद कचरा खाता है और इसी का दूध जो है मार्केट में बेचा जाता है। हम ही लोगों की इतनी गंद उठाते हैं, हम अपनी गंदगी उठाने के लिए खुद तैयार नहीं होते, लेकिन वो हमारी गंदगी उठाते हैं तो उनको जो है 4 या 6 हज़ार या 9 हज़ार पे क्या बनेगा। मौजूदा सरकार से हम गुजारिश करते हैं, गवर्नर से हम गुजारिश करते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए, इनकी जेन्युइन डिमांड है। हमारे शॉप के आगे बहुत ही गंद हो गई है और स्मेल इतनी आ रही है कि हद से ज़्यादा हमें खुद चलने की दिक्कत हो रही है। कम अगर हमारे जानवर हैं, अगर हमारी गाय बैल बकरी है, तो कम से कम हम उनको घर में पालना चाहिए, ना कि ऐसे सड़कों पे आवारा गिर छोड़ देना चाहिए। जगह जगह पे वो गाय जो है कहीं भी बैठ के कहीं भी खड़े होकर गोबर कर देती है और पूरी मार्केट में तबाही। आप देख लीजिए क्या हालत है इस वक्त मार्केट में। को आग लगाने से कहीं ना कहीं माहौल में जो है आलूदगी पैदा हो सकती है और इस आलूदगी की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं। जिला डोडा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण हम पूरे ज़िले में हर जगह गंद के पहाड़ देख रहे हैं। अब आलम यह है कि दुकानदार जो है वो खुद गंद को इकट्ठा कर उसको आग लगा रहे हैं और उससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, मैं इस समय मेन बस स्टैंड के सामने खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आग जलाई गई और उसी के सामने एक और जगह कूड़े को एक साथ इकट्ठा किया गया है और आग लगाई जा रही है। चारों तरफ हर जगह गंद के पहाड़ हैं। पर ऐसे में एक और जो मुद्दा है जो सामने आता है वो ये है कि आवारा पशु की भी संख्या लगातार जिला डोडा टाउन में हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। एक तरफ तो गंद के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे ये जो कूड़ा एक जगह इकट्ठा लोग करते हैं वो पूरी सड़कों पर फैल जाता है और साथ में यही पशु उसे खाते हैं और फिर हर जगह गोबर भी करते हैं। अपनी जिम्मेदारी को भूलकर ये डोडा को और गंदा बनाने में लगे हुए हैं ऐसे लोग जिनके ये पशु हैं। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मसले में कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह जब गंद के पहाड़ हैं तो सरकार भी सोई हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी और उससे आशा थी कि वो पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेगी और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल या नीड बेसिस वर्कर है उनकी समस्याओं को सुनेगी, पर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट जो है सफाई कर्मचारियों का कितने दिन चलना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गंद जो है बढ़ता ही जा रहा है और उसके ऊपर जो पशु के मालिक हैं वो भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि आखिर हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हम इन पशुओं को घर में रखें। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार इस चीज़ को लेकर ऑर्डर ज़रूर निकाले हैं कि जो भी ये पशु का आवारा छोड़ेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में हमने कई स्थानीयों से भी बातचीत की, आइए देखते हैं उनका इस संबंध में क्या कहना है। देखिए जी, इस वक्त जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है अपनी जेन्युइन डिमांड को लेके, क्योंकि डिमांड जेन्युइन है। काफ़ी देर से वो कॉन्ट्रैक्टर पे लगे हुए हैं, आए दिन उनको आजकल किया जाता है कि आज अब वो करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो उनको लॉलीपॉप ही दिया जाता है। तो उस वजह से उन्होंने जो है इस वक्त जो है बड़े आला पाए पे जो है हड़ताल निकाल दी हुई है, जिसकी वजह से हम अगर देखेंगे तो इस वक्त अपने डोडा में हमारे सड़कों की, गलियों की
बहुत बुरी हालात है। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसे हालात रहे तो महामारी भी फैल सकती है बीमारियों का, क्योंकि गंदगी इतनी है, बदबू इतनी है, कोई कहने की बात नहीं है। तो हम सभी इस वक्त जो लोग हैं सारे परेशान हैं, खासकर डोडा के हम जो दुकानदार भाई हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में गंद फैली हुई है। जो इफेक्ट जो है दुकानदारों को पड़ता है, जगह जगह दुकानों के सामने ढेर लगे हुए हैं। अगर मार्केट में कोई कस्टमर आएगा, कोई दुकान खोलेगा तो कैसे खोलेगा, बदबू इतनी दुकान में फैल जाती है कि कहने की बात नहीं है। तो इसको हम आज जो है हमने दुकानदारों ने मिलके जो है एक तय किया कि ये सफाई जो है हम खुद करेंगे। जहाँ पे भी गंदगी का ढेर मिलेगा हम उसको इकट्ठा करके कहीं पे जलाएंगे, कहीं पे फेंकेंगे, कोई कुछ करके, ताकि थोड़ा सा सफाई हो जाए। बाकी सारे डोडा की आवाम जो है, डोडा के दुकानदार जो है, वो उन सफाई कर्मचारियों के साथ है। हम मौजूदा सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम उनके बारे में सोचा जाए। उनके भी परिवार में है, उनके बच्चे हैं, वो क्या करेंगे 4000 6000 तो वो क्या करेंगे। हम ही लोगों की इतनी गंद उठाते हैं, हम अपनी गंदगी उठाने के लिए खुद तैयार नहीं है, लेकिन वो हमारी गंदगी उठाते हैं तो उनको जो है 4 या 6000 या 9000 पे क्या बनेगा। मौजूदा सरकार से हम गुजारिश करते हैं, गवर्नर से हम गुजारिश करते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए। इनकी जेन्युइन डिमांड है, इनके बारे में सोचा जाए, और ताकि ये अपने काम पे वापस आके ये गंदगियों का ढेर जो है इसको उठाए और डोडा की आवाम को या जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत का सांस ले दें। हम साथ में ये भी देखते हैं कि लोगों के घरों के जो पशु हैं, जो जैसे गाय हो गए या बाकी हो गई, वो भी सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं। उनको भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आज ऐसी हालात है। आप देख रहे हैं कि हर जगह मतलब कचरा अगर एक जगह है तो वो पूरा फैल जाता है। देखिए ये बहुत ही निहायत ही अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ कि हम इंसानों को अल्लाह ताला ने जो है अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने बिल्कुल जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट पे छोड़ दी है, एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दी और इन कर्मचारियों पे छोड़ दी है। कम से कम अगर हमारे जानवर हैं, अगर हमारे गाय बैल बकरी है, तो कम से कम हम उनको घर में पालना चाहिए, ना कि ऐसे सड़कों पे आवारागर्द छोड़ देना चाहिए। जगह जगह पे वो गाय जो है कहीं भी बैठ के कहीं भी खड़े होके गोबर कर देती है और पूरी मार्केट में तबाही। आप देख लीजिए क्या हालत है इस वक्त मार्केट में। और ये मैं कहता हूँ ये अफसोसनाक और शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए जिनके ये जानवर हैं। और मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी डोडा से और ईओ डोडा से गुजारिश करता हूँ, उनसे हमने कई बार पहले भी कहा है, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली ये उनसे ये बात पहुंचाता हूँ कि कम से कम इन गायों पे, इन बैलों पे रोक लगाया कर इनको उठा के गाड़ी में बंद करके फाटक में पहुंचा दे और इनको ऐसा फाइन करे, जिसकी भी गाय या ये बैल है उसको कम से कम 20,000 से 25,000 30,000 रुपये फाइन किया जाए, ताकि उसका दिमाग, उसका अक्ल जो ठिकाने पे आए और ये मार्केट में ये गंद ना फैले। बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं मार्केट में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी को भी कोई भी गाय कोई बैल टक्कर मारता है, किसी दुकानदार की सब्जी उठा लेता है, किसी दुकानदार का कुछ उठा लेता है, जिसकी वजह से दुकानदारों को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं, दूध वो घर में लेते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने घर के नशोनमा करते हैं, लेकिन जो खुराक जो गायों को खिला रही है वो मार्केट में खिला रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे शॉप के आगे बहुत ही गंद हो गई है और स्मेल इतनी आ रही है कि हद से ज़्यादा हमें खुद चलने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्मेल इतनी ज़्यादा हो रही है कि चला नहीं जा रहा है। अब आप देखोगे कि पूरी रोड में ऐसा हाल है कि कोई इसको देख रेख में मतलब कोई इस पर इशू नहीं उठा रहा है कि हाँ जी कैसे क्या करना है। तो आज हमने ये क्या किया कि इधर से बहुत गंद थी तो हमने देखो आग इधर जलाई, कचरा साफ़ किया, इधर से तो सारा कुछ साफ़ किया। तो हम देखो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इनके तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो नालियों में ऐसी गंदी नालियों में जाते हैं और सफाई करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मैं करता हूँ और मैं आपको बता दूं मेरा ये साफ मानना है कि जिस तरीके से
डोडा में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में आग लगाई जा रही है कचरे को। कहीं ना कहीं इस कचरे को आग लगाने से कहीं ना कहीं माहौल में जो है आलूदगी पैदा हो सकती है, और इस आलूदगी से की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं, और ऐसी इन्फेक्शन, ऐसी वायरस फैलेगी हमारे डिस्ट्रिक्टों में, भलेपुर हमारी रियासत में ऐसी इन्फेक्शन फैलेगी, हो सकता है आने वाले टाइम में इस इन्फेक्शन का भी कोई इलाज नहीं होगा कि जिस तरीके से माहौलियाती हालत भी डोडा में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रही है। देखिए, ये 100 नहीं बल्कि 110% जेन्युइन है। जिस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर सफाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड अच्छी है, जेन्युइन है। हम इसके समर्थन में हैं। जिस तरीके से सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिन से स्ट्राइक पे हैं, हम चाहते हैं कि इन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा हमारी तनख्वाह इस वक्त, अगर हम दुकान पे काम करते हैं, हमारी 20 से 25,000 सैलरी इस वक्त है, या 15,000 कोई सैलरी देता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं अपना, सुबह 5 बजे आकर पूरे सड़कों को साफ करते, साथ में गलियों को साफ करते, लोगों के कचरों को उठाते हैं। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है ये लोग जो है सफाई कर्मचारी जो स्ट्राइक पे बैठे हुए, मैं उमर अब्दुल्ला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इनकी डिमांडों को सुनिए, इनको या तो तनख्वाह बढ़ा दें या तो इनको जो है परमिट कर दिया जाएगा। कि आप देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ पर कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से माहौलियाती आलूदगी फैल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, साथ में हमारे डोडा में, खास करके मैं बात करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट की, कि जिस तरीके से ये माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, कहीं ना कहीं मैं खुद भी बीमार हूँ 3 दिन से। जब से यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई, मैं पिछले 3 दिन से इतना ज्यादा बीमार हूँ, इतना ज्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से मास्क लगाएगा बंदा, तो दम बंद हो जाएगा, मर जाएगा बंदा। भाई साहब